हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 मिनट के अंदर कोयले के बारे में पढ़ेंगे। कोयले को हम थोड़ा ऊपर से देखते हैं कि भारत विश्व में 5वां ऐसा देश है जो कि कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत में कोयले का उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख राज्य हैं। सबसे पहले हम भंडारण में देखेंगे तो भंडारण में सबसे पहले आता है झारखंड, सेकंड नंबर पे उड़ीसा तथा थर्ड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। अगर उत्पादन में देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है झारखंड, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे उड़ीसा। अब हम जानते हैं कि कोयला आखिर बना कैसे। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कोयला कैसे बना। पहले हम अभी देखते हैं कि आखिर ये कोयला बना कैसे। आज से मिलियंस ईयर्स पहले जब पृथ्वी में भी लिविंग एनिमल्स थे, जैसे नदियाँ थीं, पेड़ पौधे थे और पशु पक्षी थे, तो जब उनकी डेथ हुई तो क्या हुआ कि उनकी जो डेड बॉडी है वो इन्हीं नदियों के अंदर चली गई और उनके ऊपर मिट्टी आ गए। अब चूँकि जो जियोलॉजिकल परिवर्तन हुआ अर्थ के उस संरचना पे, तो क्या हुआ कि ये नीचे अंदर जाते गए और बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर उन पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा और उनका जो डिग्रेडेशन है वो अलग अलग गैसों में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऐसी गैसों पे हुआ और भी बहुत। उसके बाद वह क्या हुए कि वो एक स्मॉल कार्बन के कंपाउंड नाइट्रोजन के कंपाउंड में डिकम्पोज हो गए। तो यही जो डेड बॉडीज़ थी पेड़ पौधे और लिविंग एनिमल की, वो कई 100 सालों के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद इन कोयलों में परिवर्तित हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोयले का पहला जो कार्बन कंटेंट हुआ था उस पर वो क्या बना। तो सबसे पहले कोयले का सबसे जो लोएस्ट फॉर्म आता है वो है पीट। उस पर जो कार्बन की वैल्यू है वो बहुत ही कम रहती है। ये अप्रॉक्स पीट कोयले में 40% से भी कम कार्बन रहता है। उसके बाद आता है लिग्नाइट। जब यही जो पीट कोयला है वो कुछ समय बाद, मतलब बहुत सालों के बाद, यह लिग्नाइट में बनता है जिसकी में कार्बन की वैल्यू 40 से 60% रहती है। इसके बाद यही लिग्नाइट बिटुमिनस में बदलता है, जो रॉक रहता है वो, और वो उसमें कार्बन का कंटेंट 60 to 80% रहता है। और एंथ्रेसाइट में यही कार्बन का परसेंटेज 80 से 90% का रहता है। जो पिट कोयला रहता है उसमें कार्बन का कंटेंट कम होने के कारण वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और इसमें कार्बन का परसेंटेज कम होने के कारण जब अगर इसको जलाते हैं तो धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए इसको कमर्शियली हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जिसमें भी कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा हम उसी को यूज़ करेंगे। एंथ्रेसाइट इसका प्योरेस्ट फॉर्म है, सेकेंड बिटुमिनस है, बट बिटुमिनस जो कोयला है वही छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में जो कोयले का मुख्य केंद्रण है वो सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग में है। तो सरगुजा संभाग में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा में यह पाया जाता है। जसपुर में यह नहीं मिलता है। और बिलासपुर में, कोरबा और रायगढ़ में यह कोयला पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इन जिलों में कहाँ कहाँ पे कोल माइंस है। कोरिया में सबसे पहला माइंस है सोहागपुर में, चिरमिरी माइंस, झगराखंड माइंस, झिलमिली माइंस, चर्चा माइंस और हसदेव अरण्य का कुछ भाग है यहाँ पे। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो हसदेव रामपुर वाला एरिया है वो पूरा कोरिया से लेके बिलासपुर वाले एरिया तक पूरा फैला हुआ है। सूरजपुर में मिलता है विश्रामपुर और रामकोला में। विश्रामपुर में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का कोयला मिलता है। बलरामपुर में तातापानी बहुत ही फेमस जगह है और वहीं पे एक तारा नाम की भी जगह है। सरगुजा में 5 बहनी। रायगढ़ में हम देखते हैं घरघोड़ा, तमनार, छाल में एनटीपीसी का प्लांट भी है, मांड और कोयला क्षेत्र, और धर्मजयगढ़ में। कोरबा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला यहाँ पे जो कोल माइंस थी वही यहीं स्थापित की गई थी और ये सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन करने वाला जिला है। यहाँ की गुएवरा, दिपका, कुसमुंडा, हसदेव रामपुर और मुकुंद घाट यहाँ के माइंस हैं। और अब हम देखते हैं कि सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला कहाँ मिलता है, तो ये विश्रामपुर में मिलता है। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कोरबा, फिर रायगढ़, फिर कोरिया। और भंडारण में रायगढ़ पहला है, कोरबा दूसरा और सूरजपुर तीसरा है। मुकुंद घाट यहाँ सबसे बड़ा
भूगर्भित यंत्रीकृत खान अगर कहीं पाई जाती है तो मुकुंद घाट पे पाई जाती है।